सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लेकर आऊं आज एक काफी अच्छी बम्पर वैकेंसी। और ये वैकेंसी आपके लिए एक ड्रीम जॉब भी हो सकती है, क्योंकि इस वैकेंसी में आपको बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस मांगा गया और साथ में ये एक ऐसी वैकेंसी होने वाली है जो कि एपीओ लेवल की वैकेंसी हो सकती है। तो आप सबको मैं इस वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जो कि निकाली गई आपके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में। और अगर आप इसके लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी भर देना। मैं इसका पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आप इसे भर सकते हो, क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा किन चीजों के बारे में। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं जो कि आपको नोट डाउन कर लेने होंगे। तो मैं वीडियो में आगे चल के वो भी आपको जरूर बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे कमेंट्स में बताना या फिर डीएम कर सकता है मुझे इंस्टाग्राम पे। तो चलिए बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम और देखते हैं इस वैकेंसी में क्या क्या देखने को मिल रहा है। बट उससे पहले हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें लेकर आऊँ काफी अच्छी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आप सब लॉयर्स के लिए। और अब हम बात करें अगर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई आपकी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की। ये काफी अच्छी वैकेंसी होने वाली है। हर एक कैंडिडेट इसका एक पार्ट बन सकता है, जैसे कि मैंने बताया फ्रेश कैंडिडेट्स इसका पार्ट जरूर बनना। आप यहाँ पे देखोगे फॉर फिलिंग द फॉर्म आपको 4 स्टेजेस क्लियर करनी होंगी। पहले आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये एक मेन पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन होना आपका काफी ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आपको पता होगा सिविल जज के एग्जाम्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन होना आपका काफी ज्यादा मैंडेटरी माना गया है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना। साथ ही साथ फिलिंग अप करना होगा आपको, पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होने वाला है आपका जो भी आपको पेमेंट या फीस है, एप्लीकेशन फीस है, वो आपको पे करनी होगी। और फोर्थ पॉइंट होने वाला है फाइनली सबमिट द साइन एप्लीकेशन फॉर्म। और उसके बेसिस पे आपको इस वैकेंसी के लिए रख लिया जाएगा। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस वैकेंसी को डायरेक्टली बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, जो कि इन्होंने पहले इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, जो कि होने वाली है http और hpsc.gov.in पे। आप यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो और इस वैकेंसी का पार्ट डायरेक्टली बेसिस पे भर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी। वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। हम इन डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे इसमें इन टोटल 255 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो एक अपना आप में काफी अच्छा नंबर बन जाता है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट इसका एक पार्ट बन सकता है। और ये काफी अच्छी वैकेंसी होने वाली है आप सब लॉयर्स के लिए। और अगर हम बात करें तो जनरल के लिए इसमें 134 वैकेंसीज निकाली गई हैं, ओबीसी के लिए 26, डीएससी के लिए 26, बीसीए के लिए 28 और बीसीबी कैंडिडेट के लिए 15 वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 26 वैकेंसीज इसमें निकाली गई हैं। साथ में इन्होंने अनरिजर्व ईएसएम कैटेगरी के लिए अलग से और वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि 7235 नंबर्स में होने वाली है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 14 वैकेंसीज निकाली गई हैं। पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें अगर आप एससी कैटेगरी से इसे भरना चाहते हो तो आपको हरियाणा के डोमिसाइल होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल नहीं हो, हरियाणा के रेजिडेंस नहीं हो, तो आपको इसे जनरल कैटेगरी में ही भरना होगा। पर यह जरूर ध्यान रखिएगा कि हर एक कैंडिडेट इसे भर सकता है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो तो भी आप इसे भर सकते हो। और अगर आप एससी कैटेगरी से और डोमिसाइल नहीं है आपके पास तो आपको जनरल कैटेगरी से भरना होगा, उसमें कोई भी इशू नहीं है। बट आप इस वैकेंसी का पार्ट बिल्कुल बन सकते हो। अब हम आगे चल के इस वैकेंसी के बारे में और डीप में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दूं कि इसकी ओपनिंग डेट है 13/8/2025 की। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म 13 से स्टार्ट हो जाएगा, तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हो वो इसे भर देना। साथ में क्लोजिंग डेट होने वाली है आपकी 2/9/2025 की शाम 5 बजे तक। तो इस बात का ध्यान भी जरूर रखना है कि शाम 5 बजे ही इसका फॉर्म आपका एंड हो जाएगा और आप उसके बाद इसका फॉर्म नहीं भर पाओगे, ना ही इसकी एप्लीकेशन फीस को भर पाओगे। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना। ऐसे काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि 2 तारीख को ही चलेंगे और इसका फॉर्म भरने के लिए, पर उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फॉर्म आप बहुत ही जल्दी, जब भी आपको टाइम मिले, जल्दी जल्दी से भर देना, सो दैट आप इन वैकेंसीज का पार्ट जल्दी से जल्दी बन पाओ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। और
इनमें आपको और भी यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जैसे क्लोजिंग डेट और आपकी एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले एक शॉर्ट में आपको एक डिटेल बताना चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि हम अपने जहाँ पे डेली बेसिस पे आपके लिए नई नई वैकेंसीज और नए नए लीगल अपडेट्स और जो भी आपको गवर्नमेंट जॉब्स निकाले जाते हैं हम उसके बारे में आपको अपडेट देते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं वो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। साथ में मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक और यूट्यूब का ये नया फीचर है हाइप का, वो भी बिल्कुल सेव कर देना। उससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स के लिए वीडियो बनाता है। तो अगर हर एक लॉयर हमें सपोर्ट दिखाएगा तभी हम आपके लिए डेली बेसिस पर और भी अच्छी वीडियोस और वैकेंसीज लेकर आ पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम इन वैकेंसीज की तरफ। और यहाँ पे देखोगे आप कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपकी एप्लीकेशन फीस 0 रखी गई है। कैंडिडेट अगर आप ओएससी या फिर किसी भी नॉन क्रिमिनल क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो और वुमेन कैंडिडेट, तो उनके लिए यहाँ पे 250 रुपीज की आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे DESM कैंडिडेट के लिए, जो कि हरियाणा के डोमिसाइल है अगर, तो उनके लिए भी 250 रुपीज की आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखी गई है। अब यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और ये फीस आप जब भी पे करोगे तो ये रिफंडेबल फीस नहीं होती है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। ये फीस आपको पे करनी होगी जब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो। तो अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जिन भी कैंडिडेट की एज 21 ईयर से ज्यादा है और 42 ईयर से कम है, वो इन वैकेंसीज को भर के इनका एक पार्ट डेली डायरेक्ट बेसिस पे बन सकता है और आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं होगी। एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है कि SC/ST कैटेगरी या फिर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और PWD कैंडिडेट्स के लिए भी, वुमेन्स के लिए भी। और यहाँ पे आपको काफी सारी और भी डिटेल्स देखने को मिल रही है। पर जैसे कि मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में बताया था कि आपको इसमें बस रजिस्ट्रेशन की नीड होगी और आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है, कोई भी ऐसे स्पेसिफिक एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। और साथ में अगर आप इन वैकेंसी का पार्ट बन जाते हो, तो अगर आप इन फ्यूचर सिविल जज की कोई वैकेंसी के लिए जाना चाहते हो तो इसका एक्सपीरियंस उसमें काउंट जरूर होगा। तो इस वैकेंसी को बिल्कुल भर देना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपको गाइड कर सकूं ऐसी ही वैकेंसीज के लिए। आई होप आपको ये वैकेंसी काफी अच्छे से क्लियर आउट हो गई होगी। स्टिल अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसे कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है। अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ कल आपसे फिर से एक नई जॉब, नई वैकेंसी और अपॉर्चुनिटी के साथ। और अगर आपको हमारी एक वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें काफी ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि अभी तक पेंडिंग है और आप उन्हें भर के उनका एक पार्ट डायरेक्टली बेसिस पर बन पाओगे। तो अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ कल आपसे फिर से एक नई वैकेंसी में। तब तक के लिए